If 3 points h, 0, a, b and 0, k lie on a line, then show that a upon h plus b upon k and this is equal to 1. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले हम तीन पॉइंट्स को कॉलिनियर एज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट, और हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है ए, बी और सी के. अब वी हैव टू एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आल्सो, तो लेट ए के कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज h, 0, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज दैट इज a, b एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c दिस इज 0, k. अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है, तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि अगर मैं ए बी लाइन का स्लोप निकालूं या फिर मैं बीसी लाइन का स्लोप निकालूं तो ये दोनों स्लोप आपस में बराबर होंगे, क्योंकि लाइन पे ये जो तीनों पॉइंट है ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर. तो चलिए पहले ये बात करते हैं कि स्लोप हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट आई हैव ए लाइन और इस लाइन पे दो पॉइंट है. ये लेट द फर्स्ट पॉइंट इज और पी जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये दूसरा पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2. और अगर आपको गिवन लाइन का स्लोप निकालना है तो गिवन लाइन का स्लोप होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 की. अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्योंकि ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है तो इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि ए बी लाइन का स्लोप और बी सी लाइन, क्योंकि लाइन तो सेम ही है तो दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा. अब ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास है, बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास है, सी का कोऑर्डिनेट मेरे पास है, तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालूं, अगर मैं ए बी लाइन का स्लोप निकालूं तो ये मेरे पास बराबर होगा बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई दैट इज ए माइनस एच के, दैट इज द स्लोप ऑफ ए बी. अब स्लोप ऑफ बी सी की अगर अपन बात करें तो बी सी लाइन का स्लोप हमारे पास होगा के माइनस बी डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए के. अब जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी क्योंकि लाइन एक ही है तो स्लोप आपस में बराबर होंगे, इनकी आप लिख सकते हैं कि b डिवाइडेड बाई ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस ए के. तो अभी क्या कर रहे हैं, बस यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में आपको मिलेगा माइनस के ए बी और राइट साइड में आपको मिलने जा रहा है के माइनस बी इंटू ए माइनस एच के. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे. तो लेफ्ट साइड में माइनस ए बी है आपके पास, लेफ्ट में आपके पास माइनस ए बी है और राइट में आप चेक कर सकते हैं द फर्स्ट टर्म विल बिकम के ए, दिस इज और के ए माइनस के एच माइनस ए बी एंड प्लस बी एच के. आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये ए बी और ए बी आपके पास कैंसिल हो रहा है और फिर आप इसे लिख पाएंगे के एच इज इक्वल टू के ए प्लस बी एच के. व्हाट वी आर डूइंग, हम ये जो के एच आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं और ये बन जाता है के ए अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच एंड दिस इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो गया और यहाँ पे h से h कैंसिल हो रहा है एंड फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट a अपॉन h प्लस b अपॉन k एंड दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज अ प्रूफ फॉर द गिवन क्वेश्चन.